हाँ, ये आपको तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, क्या मालूम नहीं है? कि इतनी डिग्री अपने पास है और पैकेज मिलता था, उसको हमने लात मार दिया पैकेज को। ध्यान रखो, तो लात मार दे। लात मारने की क्या आवश्यकता है? फ्रैक्चर हो जाएगा पैर के लिए। हाँ? लात क्यों मारो? कर्म के ऊपर लात मारो ना, जिसके माध्यम से कर्म का क्षय हो जाए। वो नहीं, इस प्रकार उसके अंदर एक वृत्ति बनी हुई है। ये सब जो है, ये मानसिक परिचय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा रहा है। ये मैं अपने आप को प्रकाश में लाना। अरे अंधेरे में तुम हो, जो अपने आप को वह प्रकाश में लाने का भाव रख रहा है, उसके लिए आचार्य कहते हैं धर्म को प्रकाश में लाओ जिसमें सार है। अपने आप को क्या तुम प्रकाश में लाना चाहते हो? दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं अपनी करतूत को, तो भगवान कहते हैं ये अनंत काल से किया है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा एकदम ज्ञान, बहुत अत्यल्प मात्रा में ज्ञान है, किंतु उसका सदुपयोग कर रहा है, तो वह पापप्रद नहीं। और 11 अंग 9 पुर ले करके भी उसका यदि दुरुपयोग करने में लगा हुआ है, तो मोहो पावप पदा दुप्पवत्तो नानम च दुप्प उत्तम, ऐसा ज्ञान का वह दुरुपयोग कर रहा है। केवल उसका टारगेट है मैं सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित मैं कर लूं। इसमें मतलब ज्ञान का आनंद नहीं ले रहा है वो। एक्चुअल में उसको ज्ञान का आनंद नहीं, दूसरा कौन व्यक्ति मेरे से प्रभावित होता है जल्दी, उसमें आनंद है उसको। तो ये सब क्या, ये ज्ञान का स्वभाव थोड़ी है। आनंद किसका होना चाहिए? ज्ञान का आनंद वस्तुतः कर्म क्षय करने में ज्ञान का आनंद आता है। क्योंकि ज्ञान का जो फल है, उन्होंने यही कहा प्रीति उपजायते, यानी आनंद की उत्पत्ति होती। वो कौन सा आनंद? मानसिक नहीं, आत्मिक आनंद यदि आ रहा है उस ज्ञान के माध्यम से, तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है और उसके माध्यम से कार्य सामने देखने को मिलता है। और ज्ञान का कार्य क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना। और ये अभी तक नहीं हो पाया, फिर यहीं पर हो रहे हैं हम। हाँ, एक मराठी में कहावत है, अब इधर पता नहीं क्या कहावत है। रात सारी जागल और कांदा भाकरी खाल। रात भर वह जागरण किया है, सोया नहीं। मैं कल ये बनाऊंगा, मैं कल ये बनाऊंगा, मैं कल वो बनाऊंगा, इस प्रकार सोचता बैठा है। और सुबह जो है ना, वह प्याज के साथ रोटी खा रहा है। ये क्या वस्तु है? ये सोचो, विचार करो, तुमने क्या बनाया रात भर? कौन सा पकवान बनाया? मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, इस प्रकार में इस प्रकार है सारा सारा जो है ना, किसी काम का नहीं। जो कार्य क्या कर रहे हो? 11 अंग 9 पूर्व के माध्यम से, सुनो, 11 अंग और 9 पूर्व के माध्यम से तुम करना क्या चाह रहे हो? इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर रहा है। इससे बड़ा अनर्थ और कौन सा हो सकता है ज्ञान के द्वारा? और इधर तुष्मा समघो संतो शिवभूति मुनि, थोड़ा सा ले लिया ज्ञान और बस मोह को दग्ध कर दिया, पहुंच गए ऊपर। और अपन देख रहे हैं, क्योंकि हम प्रभावना करने का चक्कर अपने साथ चल रहा है ना। हम दूसरे को प्रभावित करना चाह रहे हैं। हमारा आत्मतत्व धर्म से कहाँ तक प्रभावित है, उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये रात दिन यही होता रहेगा। इसलिए
जो श्रमण होते हैं, जो वैरागशील होते हैं, वो बहुत उनके अंदर निरीता रहती है। आखिर ये सब क्या है, ये गोरख धंधा, इसी को बोलते हैं। इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, केवल श्रम है ये, इसके द्वारा और कुछ नहीं, श्रम ही हो रहा है। उसके द्वारा जो होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है ना। कहाँ तक कहे इसके लिए? तो ये कहा अत्र, ये है ना, हाँ, अत्र शुभाशुभ संवर समर्थ शुद्धोपयोग भाव संवर। यहाँ पर शुभाशुभ प्रकृतियों के संवर में समर्थभूत जो शुद्धोपयोग है वही भाव संवर है, ऐसा कहा। और भाव संवर आधारेण नवतर कर्म निरोध द्रव्य संवर इति तात्पर्यार्थो हो। और भाव संवर के आधार से नवीन जो कर्मों का निरोध है वह द्रव्य संवर माना जाता है, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य अर्थ है। बस एक गाथा हो गई क्या, दो गाथा हो गई, बस हो गया। अब समझ में, इस प्रकार वर्णन करते समय या सुनते समय ऐसा लगता कि ये कोई नया नया सा लग रहा है। नया कुछ नहीं है, वो संवेदन इसी ढंग से, क्योंकि अतीत में जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, स्वाध्याय आदि किए, वो सारा डिलीट हो चुका है, क्योंकि वो पर्याय चली गई है ना। समस्या ये है, इसलिए आचार्य कहते हैं कहाँ तक समझाएंगे, कहाँ तक स्वाध्याय कराएंगे, नहीं कराया जा सकता है। एक पंक्ति को, एक चरण को ले लो और आत्मसात कर लो तो वह आनंद आने वाला है, अन्यथा ओम शांति, अर्थात ओम शांति का अर्थ कुछ नहीं आने वाला। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ अयोगी केवली जनगुणस्थानापेक्षया निरवशेषेण पुण्य पाप संवरम प्रतिपादयति। अब अयोग केवली जन गुणस्थान का अर्थ 14वें गुणस्थान के अपेक्षा से संपूर्ण रूप से पुण्य और पाप का संवर वहाँ पर होता है, उसका प्रतिपादन एक गाथा के माध्यम से किया जा रहा है। जस जदा खलु पुण्यम योगे पावन च नित्य विरदस्स संवर्णम तस्व तदा सुहासु कदस्य कम्मस्स। शुभ और अशुभ परिणामों के माध्यम से किया हुआ जो कर्म है उसका संवर हो जाता है पूर्ण रूप से। कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है? विरदस्य यस्य विरतस्य, जो विरत अर्थात संयमी हैं उनके लिए कहा जा रहा है। यदा खलु पुण्यम पावम च योगे नत्ति, जिसके प्रवृत्ति में पुण्य और पाप नहीं है उसके लिए पूर्ण रूप से संवर हो जाता है। यानी योग के सद्भाव में और कषाय के सद्भाव में जो प्रतिसमय कर्म का आश्रव अथवा बंद हो रहा था उसका पूर्ण रूप से संवर अयोग केवली अर्थात 14वें गुणस्थान में होता है। यस्य योगिनः, जिस योगी के, वो योगी कैसा है? कथम भूतस्य शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहितस्य, न शुभ विकल्प है न अशुभ विकल्प है, दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित हो जाता है। और दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित होने के उपरांत भी
योग के सद्भाव में आश्रव होता ही रहता है, भले वह एक समयवर्ती क्यों न हो। 10वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी में 10वें गुणस्थान के अंत समय में मोहिनी का आश्रव रुक जाता है और सीधा 12वें गुणस्थान में प्रवेश होता है। वहाँ पर कषाय का अथवा मोहिनी का आश्रव संभव नहीं और न सत्ता में विद्यमान है, उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है और सत्तागत मोहिनी संबंधी द्रव्य का भी अभाव हो चुका है। इसके बावजूद भी 13वें गुणस्थान में प्रवेश होने के उपरांत भी योग का सद्भाव होने के कारण एक समयवर्ती अपने साता वेदनी का आश्रव व रुकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प है नहीं, क्योंकि यह विषय जहाँ तक मुझे स्मरण है कि प्रवचन सार में भी ये आया है कि केवली भगवान प्रवृत्ति उनकी होती है, वह प्रवृत्ति करते नहीं। प्रवृत्ति का होना और प्रवृत्ति का करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। केवली भगवान विहार भी करते हैं, दिव्य ध्वनि भी उनकी खिलती हैं, उठने बैठने रूप प्रवृत्ति भी होती हैं। ये सब प्रवृत्ति होते हुए भी भीतर से कोई भी उनका विकल्प संकल्प नहीं होता है, मुझे विहार करना है इसलिए चलो 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। हाँ, यानी उसमें छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व दशा में जो प्रवृत्ति होती है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसमें संकल्प विकल्प होते रहते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। कि बाहुबली भगवान का उदाहरण दिया था, 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहें, शरीर की कोई चेष्टा नहीं और वाचनिक चेष्टा भी नहीं है, किंतु मन संबंधी प्रवृत्ति उनकी बनी रहती है। उसमें उनके अंदर विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, जिस प्रकार भगवान में उत्पन्न नहीं होते ऐसा नहीं है, उनके अंदर वह तरंग उत्पन्न होती रहती है। उसमें 6ठा 7वां गुणस्थान भी होता है, वो भले ही ऑटोमेटिक हो ये बात अलग है, किंतु प्रमत्त गुणस्थान में आने के बाद जो उनके मन में जो विकल्प आदिक होते हैं, वे विकल्प बुद्धि पूर्वक है। क्योंकि अबुद्धि पूर्वक जो विकल्प होते हैं, वे विकल्प गुणस्थान अपने श्रेणी में होते हैं। श्रेणी के पूर्व में कभी भी अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उसमें उपयोग फिर भी नहीं है, किंतु बुद्धिपूर्वक क्रियाओं का अभाव देखने में नहीं आता। अभी भी हम और आपके भीतर कुछ ऐसी चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं, किंतु आपका कोई भी उस ओर उपयोग नहीं है। जैसे आपकी श्वसन क्रिया, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया में आपका कोई उपयोग है क्या? नहीं है। कहाँ उपयोग है मुझे बताओ? अनुलोम विलोम रूप प्रवृत्ति थोड़ी हो रही है। नेचुरल जो है ना, श्वासोच्छ्वास की क्रिया चल भी रही है और उस क्रिया के साथ वाचनिक प्रवृत्ति भी हो रही है, किंतु बुद्धिपूर्वक जो क्रियाएं होती हैं उनमें उपयोग का होना अपेक्षित हो जाता है, बिना उसके संभव नहीं। बोलने की जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें बिना उपयोग के यदि हो रही है ऐसा मानेंगे तो सुप्त अवस्था में जो व्यक्ति बड़बड़ाता है उस प्रकार तो नहीं आप बड़बड़ा रहे हैं। सुप्त अवस्था में कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वचन भी निकलते रहते हैं, किंतु उसमें होश हवास नहीं रहता है।
किंतु जागृत अवस्था में ये सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक हुआ करती हैं। सत विकल्प में भी उपयोग का व्यापार चलता है और असत विकल्प में तो चलता ही है, किंतु यहाँ पर यह विषय आया है कि जहाँ पर मौनी कर्म का भी अभाव हो चुका है और साथ साथ आगे जाकर के 13वें गुणस्थान के अंत में जब योग निरोध का अवसर आता है उस समय तृतीय शुक्ल ध्यान के बाद या उसी के माध्यम से 14वें गुणस्थान में उनका प्रवेश होता है, वहाँ पर योग का भी अभाव देखने को मिलता है और वहाँ पर शुभाशुभ संकल्प विकल्प से वो रहित हैं, इसलिए उनमें नहीं है। क्या नहीं है? यदा काले कल स्फुटम किम न अस्ति, उस काल में क्या नहीं है? पुण्य पापद्वयम, पुण्य और पाप का वहाँ पर न आश्रय हो रहा है न कुछ हो रहा है। मतलब मौनी कर्म का तो अभाव हो ही चुका है, किंतु अन्य जो पुण्य और पाप के रूप में जो प्रकृति जिनका आश्रय निचले गुणस्थान में होता था उनका वहाँ पर कोई भी आश्रय अधिक नहीं होता। और मनोवा काय कर्मणि, योग का अर्थ मन वचन काय की जो क्रिया है उसमें नहीं होती। न केवलम पुण्य पापद्वयम नास्ति, मात्र पुण्य और पाप का आश्रय ही नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी उनमें समाप्त हो जाती है। वस्तुतः तो योग अपि संवरणम, वस्तुतः योग का भी निरोध हो जाता है। संवर का अर्थ क्या? योग का निरोध। क्यों? संवर का अर्थ ही बताया है कि निरोध का नाम संवर है। जिस प्रकार कर्मों का निरोध हो जाता है उसी प्रकार कर्मों के आने के लिए साधनभूत जो योग है उसका भी संवर अर्थात निरोध हो जाता है। कहाँ पे? 14वें गुणस्थान में। तस्य भगवतः तदा संवरणम भवति, उस भगवान के लिए उसमें पूर्णतः संवर हो जाता है। और देखो वहाँ पर जाकर के पूर्णतः संवर हुआ है और पूर्णतः संवर होने के उपरांत अंतर्मूर्त के माध्यम से उन्हें सिद्धत्व का लाभ होगा। उसके पहले मुझे मोक्ष मोक्ष चाहिए चाहिए चाहिए, ये प्रवृत्ति छोड़ो, क्योंकि 14वें गुणस्थान में इस प्रवृत्ति का ही अभाव हो चुका है। मोक्ष की जो इच्छा है इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा जो की जाती है वह संकल्प विकल्प के साथ हुआ करती है। संकल्प विकल्प पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, हमने तो सुना ही है कि वस्तुतः जल में अपने मुख का दर्शन होता है। होता है क्या? नहीं होता है। सरोवर में अपने मुख का अवलोकन हो सकता है, होता है, किंतु कब होता है? उसमें दो व्यवधायक तत्व है। एक तो वह जल मटमैला है, तो उसमें आप अपने मुख का दर्शन करना चाहो तो संभव नहीं। तो सारा सारा वह मैल जब उस सरोवर में तल में जा कर के जब बैठ जाता है उस समय वह स्वच्छ जल देखने में आता है और वो स्वच्छ जल में आप अपना मुख का दर्शन कर सकते हो, किंतु तरंग भी नहीं होना चाहिए। रंग और तरंग इन दोनों के सद्भाव में अंतरंग का दर्शन संभव नहीं, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। कितना सटीक जो है ये समाधान है। चिंतन देखो, इसको बोलते हैं मौलिक चिंतन। हम और आप भी करते हैं कि वह तरंग भी बाधक है और रंग भी बाधक है। इसलिए अंतरंग का, मान लो सरोवर में कोई, मान लो किसी ने पैसा फेंक दिया और उसके तल में वह है,
किंतु उसका दर्शन करना चाहो तो पहला बार रंग समाप्त हो जाना चाहिए, मटमैला जो पानी है वह निकल जाए और उसमें किसी भी प्रकार से लहर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह वस्तु हमें देखने में आती है। उसी प्रकार पूजपा स्वामी भी यही कहना चाहते हैं। रागद्वेषादि कल्लोलई अलोलम यन मनोजलम स पश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। और दूसरा कोई भी व्यक्ति आत्मा का अवलोकन नहीं कर सकता जिसके मानस सरोवर में जिसके मानस सरोवर में राग देशादि कल्लोल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। हंस रहे देखो, इसका अर्थ क्या है? किधर मतलब वह भाव जा रहा है। जिसके मानस सरोवर में राग देशादिक लहर उत्पन्न नहीं हो रही हैं, वही अपने आत्मा का अवलोकन कर सकता है, न इतरा जनः। और कोई दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं है। और हम आत्मा का अवलोकन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भावना तो होनी चाहिए, किंतु राग द्वेषादिक भावों का अभाव हुआ है क्या, इस ओर भी तो ध्यान रखो। राग द्वेषादिक का अभाव तो हुआ नहीं, हमें आत्मा दिखाई नहीं पड़ रही है। वो कैसे दिखने में आएगी आत्मा? उसको देखना चाहो तो बहुत अपने आप को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। उसके दृष्टि में कोई भी विकल्प नहीं, न राग न द्वेष, दोनों प्रकार के विकल्पों से वह ऊपर उठ जाता है। तब कहीं जाकर के वह शुद्ध आत्म तत्व का वह अवलोकन कर सकता है। वह अवलोकन का अर्थ उसका संवेदन वह कर सकता है, ऐसा इसका आशय है। वहाँ तक पहुँचना खेल नहीं है, लेकिन एक लाइन पढ़ लिया, बात स्पष्ट हो गई महाराज। अब स्पष्ट तो हो गई, लेकिन उसका संवेदन कैसा होगा, तो वह तदनुरूप अपने आप को परिणत कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह बात बनती है, नहीं तो नहीं। कस्य संबंधी? पुण्य पाप रहित अनंत गुण स्वरूप परमात्मनः विलक्षणस्य कर्मणः। जो संवर हुआ है वह किसके संबंधी हुआ है? पुण्य और पाप से रहित जो अनंत गुणात्मक अनंत गुण स्वरूप जो परमात्मा है, उससे ठीक विलक्षण लक्षण वाला जो कर्म है, उस कर्म का, उस समूचे कर्म का संवर हो जाता है, निरोध हो जाता है। क्या आता वो? बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। बंध के हेतु का अभाव का अर्थ क्या है? संवर। बात तो वही है, किंतु केवल संवर कहने से जहाँ पर एक देश कर्म का संवर हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है निचले गुणस्थान में, किंतु उस संवर और निर्जरा के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का क्षय संभव नहीं है। इसलिए बंध के हेतुओं का अभाव। तो बंध के हेतु कितने हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांचों का अभाव होना चाहिए। और उसके साथ यदि निर्जरा होती है तो इनके माध्यम से बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। उसको संपूर्ण रूप से संवर बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। पुनरपि किम विशिष्टस्य, और वो कैसे हैं? शुभाशुभ कृतस्य, यानी शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है, उस कर्म का संवर वहाँ पर देखने में आता है। अत्र निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भाव संवरः तन्निमित्त द्रव्य कर्म निरोध द्रव्य संवर इति भावार्थो।
यहाँ पर विकार से रहित जो शुद्धात्मानुभूति रूप भाव संबंध है, उसके निमित्त को लेकर के जो द्रव्य कर्म का निरोध होना है, उसका नाम द्रव्य संवर कहा है। ऐसा इस गाथा का भावार्थ है। एवं 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाअधिकार मध्य संवर पदार्थ व्याख्यान मुख्यतया गाथा त्रयेन सप्तम अंतर अधिकार समाप्त। इस प्रकार 9 पदार्थ के प्रतिपादन करने वाला जो दूसरा महाअधिकार है, उसमें संवर पदार्थ के व्याख्यान के मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के द्वारा 7वां अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। वस्तुतः आत्म साधना जो होती है, उसके लिए अंतरंग साधना की आवश्यकता पड़ती है, और अंतरंग साधना करने वाला व्यक्ति ही उस परमात्म तत्व तक वह पहुंच जाता है। किंतु जिस समय ध्यान से बाहर आता है, उस समय कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और उन क्रियाओं को करते हुए भी पूज्यपा स्वामी का ये कहना है, तत्परता के साथ न करें। हाँ, मतलब धर्मानुराग में भी तत्परता नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूज्यपा स्वामी का कहना है। क्योंकि वह धर्मानुराग पर सापेक्ष हुआ करता है, स्वसापेक्ष नहीं है वो। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए ध्यान को छोड़ करके कुछ तत्व चर्चा करने की बात आ रही है। हम भी कर रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, यह पर सापेक्ष क्रिया मानी जाती है। स्व सापेक्ष जो होता है, उसमें बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने लिए भी आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए अथवा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए स्वयं के लिए भी कुछ साधनों के आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है। उतने समय के लिए वह बाहर आता है, और बाहर आता है तो उस समय भी वह दूसरे के कल्याण के प्रति भी कुछ भाव रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि उसमें भी तत्परता नहीं होनी चाहिए। तत्परता होगी तो पुनः आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो पाता। शुद्धोपयोग में पुनः प्रवेश पाना चाहो तो आपको किंचित वक्त्वा, कुछ कहो विस्मृति द्रुतम, तत्काल उसको डिलीट करना चाहिए। उसके संस्कार बने रहते हैं तो वह लीनता नहीं आ सकती। 1 घंटे तक किसी के साथ आपने चर्चा कर ली और मान लो वह चला गया, अपन भी मान लो सामायिक में बैठने लगे, तो उस समय वह तत्काल जो है ना, वह डिलीट होना बहुत कठिन होता है। यदि तत्परता के साथ आपने उसमें भाग लिया है तो निश्चित रूप से वो पूरा सामायिक में भी वही दृश्य आएगा, और वही सारा सारा जो है ना विकल्प आते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि सामायिक बैठने के पहले थोड़े बहुत 12 भावना का भी 5-10 मिनट चिंतन करना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि उसके माध्यम से जो विकल्प जितने भी हुए थे दूसरे की अपेक्षा को लेकर के, वह सब समाप्त हो सकते हैं। नहीं है तो प्रवृत्ति में जो हर्षादि का अनुभव किया था, वह सारा सारा वह स्क्रीन पर आ जाता है सामायिक में भी, तो सामायिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि वहाँ पर भी वो उसका असर रहता है, संस्कार उसके बने रहते हैं। इसलिए पूज्यपा स्वामी ये कहना चाहते हैं कि आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम। चिरकाल तक बुद्धि में उसको धारण नहीं करना चाहिए। किसको? आत्मज्ञान से भिन्न जो कार्य है उसको ज़्यादा देर तक बुद्धि में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में लेने से
निश्चित रूप से वह उसके संस्कार बने रहेंगे और आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। कुर्यात अर्थवशात, करें प्रयोजनवश, फालतू नहीं, प्रयोजनवश करें, वो भी कितना, किंचित। कुर्यात अर्थवशात किंचित, किसके साथ, वा कायाभ्याम, मात्र वचन और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से करे। अतत्परः, यानी उसमें मन का आलम्बन लेते हुए भी, क्योंकि बिना मन के तो शारीरिक वासनिक चेष्टाएं तो हो नहीं सकते, किंतु उसमें तत्परता के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा रस ले करके नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से भोजन करना और रस लेते हुए करना, उसमें अंतर आता है। और श्रवण जो लेता है वह सामान्य रूप से उसकी क्रिया होती है और होना चाहिए। उसमें विशेष रूप से उपयोग का संबंध जुड़ गया, फिर देख लेना। क्योंकि अब हम पूछना चाहते हैं प्रयोग कितना कठिन है। गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। अच्छा, भोजन के समय पर ज्ञान को दर्शनवत बनाना, बना लोगे? मन कहने का तात्पर्य उसमें राग, ये क्या 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 क्या, इस ओर नहीं, संवेदन की ओर नहीं, उसके वहां पर इंद्रिय का व्यापार नहीं होना चाहिए उपयोग पूर्वक। संवेदन में तो वो वस्तु आएगी, ये तो पक्की बात है, किंतु वह एक सामान्य अवग्रह होकर के रहना चाहिए। किंतु उसमें और हर्ष और विषाद आ गया तो उसमें अवग्रह से ज्ञान आपका आगे बढ़ चुका है। उसमें निश्चित रूप से वह हर्ष और विषाद में गाढ़ता आती जाएगी, और गाढ़ता आएगी तो वह वहाँ पर रसनेन्द्रिय का व्यापार अच्छे तबीयत से हो रहा है, वो व्यापार। हाँ महाराज, नए नए अब प्रतिदिन कुछ न कुछ ले आते, लाते नहीं है, जो है उसके लिए गुरुदेव का ये कहना कि बार बार चिंतन करो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। कब बनाएंगे? वो ज्ञान को दर्शनवत बनाने के लिए ज्ञान जो हो रहा है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के आश्रित हो रहा है, क्योंकि लब्ध उपयोगो भावेन्द्रियम, वहीं पर हम घूम रहे हैं। तत्पर सूत्र से आपको बाहर ले जाना नहीं चाहते हैं। लब्धि और उपयोग ये मति ज्ञान का विषय माना जाता है, और उसमें ज्ञानावरणी कर्म के एक शोभशम का नाम लब्धि है, और उसके माध्यम से जो पदार्थ को ग्रहण करने का जो प्रयत्न है उसका नाम उपयोग है। ये ज्ञानोपयोग माना जाता है, और उसमें मात्र अवग्रह हो करके रह जाए तो उसके प्रति फिर इच्छा जागृत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि उसमें रस नहीं आ रहा है। उसको रस लेना चाहे तो उसमें आता है। आचार्य महाराज ने कहा कोई मिठाई है उसमें रस नहीं, रस यहां से आता है। उसमें जो है सो है। वह स्पर्श रस गंध वर्ण मंत्र पुद्गला ये कह दिया, किंतु उसमें उसको कोई रस नहीं आ रहा है, क्योंकि वह जड़ वस्तु है। तो चेतन जो आत्म तत्व है उसमें रस आता है बाहरी वस्तुओं के आलंबन से। तो रस यहां से उपयोग से रस आता है, तो आता है तो उसमें बार बार उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी चालू हो जाता है। ऑटोमेटिक उसमें प्रसन्नता आती है, उसमें उदासीनता आ जाए लेते समय भी है। बहुत कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी उस पेपर को लिखना तो है। कौन लिखेगा? उस जिस कक्षा में पहुंचा है उसके लिए ये सिलेबस है, बाकी सबके अलग अलग है। ये मुनियों के लिए ही है। जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति के लिए बिल्कुल नहीं है क्या? उसके लिए भी है। क्या कहा उन्होंने?
संसार शरीर भोग निर्विन्न, वहीं पर निर्विन्न का है और हम खेद खिन्न हो रहे हैं श्रमण हो करके, भी गलत बात है। श्रमण हो करके खेद खिन्न क्यों हो? जब उसके लिए पहली प्रतिमा के लिए उन्होंने कहा संसार शरीर भोगों से वह विरक्त हो जाता है, उसमें उदासीनता आ जाती है, तब जाकर के वह प्रतिमा को अंगीकार करता है। तो पंचम गुणस्थानवर्ती चारित्र जो है संयमा संयम की यह परिणति है। तो इसके उपरांत जो आगे महाव्रत की ओर बढ़ा है और महाव्रत का पालन करना चाहता है, तो उस समय उसको भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी विषय उपलब्ध होंगे, उसके साथ उसका जब संबंध होगा उस समय गुरुदेव का कहना है ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। नहीं, हर्ष और विषाद, राग द्वेष, इष्टानिष्ट की परिकल्पना से तुम यदि ऊपर उठना चाहते हो तब की बात है, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम ऊपर उठना चाहो तो आपको ज्ञान को दर्शनवत बनाना है। अब देखो, दर्शनवत बनाएंगे तो प्रतिविज्ञान समाप्त होगा, पक्की बात है, क्योंकि प्रतिविज्ञान का अर्थ स्मृति का विषय आ गया, तो स्मृति आ गया तो धारणा पक्की है, क्योंकि धारणा का कार्य स्मृति है। इसका अर्थ आपका अवग्रह से बहुत आगे बढ़ चुका है कि वह मति ज्ञान की यात्रा जो हुई है वो पूरी रूप से हो चुकी है, और धारणा के पश्चात जो स्मृति है वह उसका कार्य माना गया है। स्मृति का कारण धारणा है और धारणा का कार्य स्मृति है, और स्मृति और प्रत्यक्ष जो रूप हो जाएगा। हाँ, कल जो लिया था उसमें और इसमें तुलना करने लगा, तो मज़ा नहीं आ रहा। कल की स्मृति है और वर्तमान के साथ वो जोड़ रहा है, किंतु वह सादृश्य प्रतिविज्ञान जैसा लग रहा है, थोड़े बहुत आया है लेकिन पूर्णतः नहीं है। वो एकत्व प्रतिविज्ञान का अनुभव करना चाहता है। ये सब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में विषय आया है, और उसका प्रयोग कब करो, मतलब अवग्रह को आगे बढ़ने नहीं देना अपने को। बहुत सॉलिड चारित्र माना जाता है उसका। अब फिर वो अवग्रह के आगे नहीं बढ़ाने का अर्थ क्या? अवग्रह हुआ क्या? नहीं, अवग्रह तो हुआ है, ये तो क्योंकि सामान्य का निर्णय हो चुका है, ये मीठा है, ये सामान्य अवग्रह ज्ञान हो गया। लेकिन इसके आगे अनुपात की ओर ध्यान जाता है तो यहाँ आ जाती है उसमें, क्योंकि स्मृति आ गई। हाँ, कल जो अनुपात से जो नमक और जो मीठा जो डाला गया था उसके अनुपात से आज कुछ समझ में बात नहीं आ रही है।